हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज न्यूमेरिकल ऑन क्लैंपर्स। सो फॉर द नेटवर्क इन फिगर, जहाँ पे ये हमारा इनपुट सिग्नल है एंड वी हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 किलोहर्ट्ज एंड ये हमारा पर्टिकुलर सर्किट है। सो फॉर द नेटवर्क वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5 टाउ, देन वी हैव टू कंपेयर 5 टाउ टू हाफ द पीरियड ऑफ द अप्लाइड सिग्नल एंड एट लास्ट वी हैव टू स्केच द आउटपुट वोल्टेज फॉर आवर पर्टिकुलर सर्किट। तो बात करें हम लोग पहले पार्ट की, so we know that tau is equal to RC, where tau is the time constant. So in the particular circuit, our R is equal to 56 kilo ohm and capacitor is equal to 0.1 microfarad. ये दोनों values हम लोग put कर देंगे and we will have our time constant as 5.6 millisecond. अब यहीं से हमें 5 tau की value निकालनी है, so just multiply 5 with 5.6 and we will have the value of 5 tau as 28 milliseconds. Now let us talk about the second part. So we know that time period is equal to 1 by frequency and हमें given है that frequency is equal to 1 kilohertz. तो यहाँ से हम लोग time period निकाल सकते हैं which is going to be equal to 1 millisecond. Now from this we can get t by 2 value which is equal to 0.5 milliseconds. Now from this expression we can say that 5 tau is much greater than t by 2. जहाँ 5 tau की value हमारे पास 28 milliseconds है and t by 2 की value हमारे पास 0.5 milliseconds है. Now to establish a relationship between both these values, हम इन दोनों को divide कर देते हैं. So 5 tau divided by t by 2 is going to be equal to 28 divided by 0.5, which is going to be equal to 56. So यहाँ से हम लोग एक expression निकाल सकते हैं that 5 tau is equal to 56 times t by 2. Now let us talk about the last part, that is to sketch the output voltage. तो हम बात करें अगर हमारे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, that is from 0 to t by 2. So इस केस में हमारा इनपुट वोल्टेज है 10 वोल्ट. तो यहां से हमारे पास सर्किट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉरवर्ड बायस रहेगा एंड क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस रहेगा सो वी आर गोइंग टू यूज द वोल्टेज ड्रॉप मॉडल. तो यहाँ पे जो हमारे पास डायोड था वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विद 0.7 वोल्ट वोल्टेज, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन डायोड मेंशन था एंड इस पर्टिकुलर साइड से भी हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रहेगा. तो इस पर्टिकुलर सर्किट में हम लोग केवीएल अप्लाई कर सकते हैं. सो फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू गेट एज VI minus VC minus 0.7 plus 2 volt is equal to 0. So VC is going to be equal to VI minus 0.7 plus 2 volt. We know that VI is equal to 10 volts. ये सारी values डालने के बाद we will have our capacitor voltage as 11.3 volts. अब अगर हम लोग KVL इस particular circuit में apply करें so we will have minus 0.7 plus 2 volt plus output voltage equal to 0. तो यहाँ से हमारे पास output voltage in positive half cycle is going to be equal to minus 1.3 volt. अब बात करें हम लोग हमारे नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट इज गोइंग टू बी ऑपोजिट एंड इस पर्टिकुलर साइड से हमारा एज सच पूरा डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में रहेगा एंड इस पर्टिकुलर साइड से ड्यू टू दिस 2 वोल्ट वोल्टेज इट इज गोइंग टू बी इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. बट क्योंकि हमारा इनपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट देयरफॉर द डायोड इज गोइंग टू बी इन रिवर्स बायस कंडीशन. तो हम इसको इसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, दैट इज एन ओपन सर्किट. तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग पूरा हमारा केवीएल अप्लाई करेंगे. सो वी विल हैव आवर इक्वेशन एज VI प्लस V0 प्लस VC इक्वल्स टू 0. अब नेगेटिव हाफ साइकिल के केस में वी कैन सी दैट आवर VI इज इक्वल टू माइनस 10 वोल्ट. तो हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे. वी नो दैट आवर माइनस VI इज इक्वल टू माइनस 10, आवर VC इज इक्वल टू 11.3 जो हमने फर्स्ट केस में निकाल लिया था. सो फ्रॉम दिस वी विल हैव आवर आउटपुट वोल्टेज एज माइनस 21.3 वोल्ट. अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए हैं. So we can just easily plot them and ये जो हमारे पास green curve है, this is our output for this particular input signal. So that was all for this video and I will see you in the next one.